जय हिंद बच्चों। आज फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछली क्लासें जितनी भी थी आप लोग उन लोगों को कवर कर लिए होंगे, नोट्स भी बना लिए होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। लिखिएगा, ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जितने वर्ष भर करंट अफेयर्स हुए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या करंट अफेयर्स जो आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं और उन्हीं प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे। तो लिखिएगा, करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ बनाया गया है। सड़क पुल कहाँ बनाया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग असम। इसका आंसर लिखिएगा असम। अगला पूछ सकता है कि वो रेल सड़क पुल का नाम क्या है। रेल सड़क पुल का नाम क्या है। नाम है बोगीवाल पुल। उस पुल का नाम क्या है, बोगीवाल पुल। अगला पूछ सकता है कि ये पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो लिखना ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। नदी पर बनाया गया है। बनाया गया है। अगला पॉइंट तुमसे पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ से उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम लिखिएगा चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। और जब इसका उद्गम होता है तो इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। अगला, यह नदी तिब्बत की पवित्र नदी है। अगला, इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। अगला, भारत की सबसे गहरी नदी यही नदी है। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी भारत की है। अगला, इस नदी की कुछ सहायक नदियाँ लिखिएगा।
सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, मानस, तीस्ता, संकोश, संकोश, रंगित, रंगित, पगला दिया, पगला दिया, जिया भरेली, जिया भरेली। ये सारी की सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की क्या हैं? सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हैं? दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है, संकोश है, रंगित है, पगला दिया है, जिया भरेली है। एक और है सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये एक पॉइंट और लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी से कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। वो कहाँ बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। लिखना, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। और ये किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला लिखिएगा असम से। अब कुछ पॉइंट लिखिएगा, इसको मेटे लिखिएगा असम से। लिखिएगा असम की राजधानी दिसपुर है। लिखिएगा असम की राजधानी दिसपुर है, दिसपुर है। अगला पॉइंट लिखिएगा मोइदम, मोइदम नवीनतम स्थल है, नवीनतम स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला काजीरंगा नेशनल पार्क, यही मिलेगा। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क यही मिलेगा। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क यही मिलेगा। देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क यही मिलेगा। रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क यही मिलेगा। अब रेल आया है तो रेल से कुछ पॉइंट लिखिएगा। लिखना कि भारत में सर्वप्रथम 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में
रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, जिसमें 3 इंजन लगे थे। 3 इंजन लगे थे। नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 साहिब, नंबर 3 सुल्तान। तो पहली बार भारत में ट्रेन कब चली है? 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कितने किलोमीटर चली है? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली है? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली है। पूछेगा इसमें कितने इंजन लगे थे? 3 इंजन। कौन कौन से? सिंधु, साहिब, सुल्तान। तो उम्मीद है ये करंट आपको समझ में आई होगी। असम में एक और लिख सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ढोला सादिया पुल। लिखिएगा, उसको भी यहीं लिखे दे रहे हैं। मेटे इसको लिखिएगा। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ढोला सादिया पुल है। ढोला सादिया पुल है। इसका पुराना नाम नया नाम पूछ सकता है। नया नाम भूपेन हजारिका पुल है। अगला पूछ सकता है कि भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? भूपेन हजारिका का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। सिनेमा क्षेत्र से है। अगला पूछेगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया है? तो 2019 में। भारत रत्न 2019 में दिया गया है। अब पूछेगा इनके साथ और कितने लोगों को दिया गया है? तो 2 और लोग थे। कौन कौन? नानाजी देशमुख और एक थे प्रणब मुखर्जी। इनको भी दिया गया था। नानाजी देशमुख का संबंध किससे है? तो लिखना समाज सेवा। और प्रणब मुखर्जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजनीति से। 2018 का भारत रत्न है और कब मिला है? 2019 में। बेटे अच्छा, भारत रत्न आया है तो 2024 में भारत रत्न दिया गया है, वो भी करंट लिख लीजिएगा यहीं पर। पहला पॉइंट लिखिएगा कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से होती है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब लिखिएगा कि 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को
प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है, किया गया है। अब वो 5 लोग कौन कौन से हैं उनका नाम लिखिएगा। पहला लिखिएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। दूसरा लिखिएगा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। फिर लिखना तीसरा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। चौथा लिखिएगा P नरसिम्हा राव, P नरसिम्हा राव। और 5वां लिखिएगा मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ये 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न कब मिला है? 2024 में। उम्मीद है कि ये करंट भी आपको समझ में आई होगी। एक पॉइंट और लिखिएगा कि पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है। तो लिखिएगा सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वप्रथम भारत रत्न 3 लोगों को प्रदान किया गया था। उनका नाम लिखना। पहला CV रमन। दूसरा लिखना चक्रवर्ती गोपालाचारी। तीसरा लिखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 3 लोग हैं जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। उम्मीद है कि ये करंट समझ में आई होगी। अगली करंट लिखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पुल कहाँ बनाया गया है। लिखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पुल कहाँ बनाया गया है। लिखिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिख गया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। लिखिएगा यह रेल ब्रिज पुल एफिल टावर से अधिक ऊंचा है। अधिक ऊंचा है। अगला पूछ सकता है कि इस पुल का नाम क्या है? तो चिनाब रेल ब्रिज।
इसका नाम क्या है? चिनाब रेल ब्रिज। अगला पूछेगा कि यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। अगला पूछ सकता है कि चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे और याद भी करते चलिएगा। अब अगली करंट लिखिएगा आप लोग, मेटे इसको लिखिएगा, चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन लिखिएगा। चंद्रयान 4 मिशन को 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पास किया गया, मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान की गई। अगला पॉइंट इसमें पूछ सकता है कि चंद्रयान 4 मिशन की कुल लागत कितनी होगी? कुल लागत राशि कितनी होगी? लागत राशि तो 2104 करोड़ रुपए अनुमानित है। ध्यान देना, अनुमान है कि इतना लगेगा, अनुमानित है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि इस मिशन को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो सितंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य लिखिएगा कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना तथा वापस आने की तकनीकी का विकास करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। अच्छा, अभी ये भेजा नहीं गया, सिर्फ मंजूरी दे दी गई है। ये भेजा कब जाएगा? 2027 में। तो इसके पहले चंद्रयान कुछ मिशन गए हैं भारत के, उनको लिखिएगा। जैसे चंद्रयान फर्स्ट कब गया है? तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट। फिर आया है चंद्रयान 2, चंद्रयान सेकेंड। इसे कब भेजा गया है? तो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, लेकिन ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। फिर आया चंद्रयान 3, ये कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023।
लेकिन ये लैंड कब हुआ है? 23 अगस्त। ये कब उतरा है? तो 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये भी तो पॉइंट पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है उस पॉइंट का नाम क्या है? तो लिखिएगा शिव शक्ति पॉइंट। जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। शिव शक्ति पॉइंट है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगले करंट लिखिएगा आप लोग, अंतरिक्ष से रिलेटेड वो भी है, मेटे इसको। चलो, अच्छा, एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। लिखो, मेटे इसको, लिखो, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा पर पहुंचने वाले, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं, जो अपोलो 11 के माध्यम, जो अपोलो 11 यान से 1969 में गए थे। एक पॉइंट और लिख लेना कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला है। एक पॉइंट ये भी पूछ सकता है, कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो लिखना चंडीगढ़। कल्पना चावला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ बना है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम है रॉक गार्डन, जिसके डिजाइनर कौन है? नेकचंद। हो गया। एक और लिखिएगा कि भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थॉट पुरा। लिखना, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन बन गए हैं? तो गोपी थॉट पुरा। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश।
उम्मीद है कि लिख गया होगा। अब अगली करंट लिखिएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन। मेटे इसको लिखिएगा। हाल ही में वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिल गई है। तो मिली कब है, ये सारी पॉइंट इसमें लिखना है। लिखना वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, वीनस ऑर्बिटर मिशन। लिखना वीनस ऑर्बिटर मिशन को 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंजूरी मिली। मंजूरी प्रदान की गई है। इसका काम क्या है? उद्देश्य, वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य क्या है? लिखिएगा, शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पता लगाना। वायुमंडल का पता लगाना। अब जो शुक्र ग्रह आया है तो कुछ पॉइंट शुक्र ग्रह से लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। या तो ऐसे लिख के आएगा, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। फिर लिखना प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह। फिर है सुंदरता का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, सुंदरता का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। अगला पूछ लेगा कि शुक्र ग्रह पर कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है, तो लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। अगला पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, तो एक भी नहीं है। अगला शुक्र ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाता है। मतलब जैसे पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। अगला पूछ सकता है कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक पॉइंट लिखिएगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। पूछ सकता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए और ग्रहों की खोज किसने किए। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो केपलर
के द्वारा दिए गए ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। कितने हैं ग्रह? 8। अगला पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह की पेटी किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो उसको लिखना उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल व बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। हो गया। एक पॉइंट अब लिखिएगा कि शुक्र ग्रह से संबंधित वैश्विक स्तर पे कौन कौन से यान गए हैं? लिखाएं, लिखिएगा मैरीनर 2। मेटे इसको। मैरीनर 2। अब पूछ सकता है कि यह यान किस ग्रह से संबंधित है? तो शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अगला पूछेगा कि ये किस देश का मिशन है? तो अमेरिका का है, नासा का। लिखिएगा नासा का मिशन है। और ये नासा के द्वारा सबसे पहले 1962 में भेजा गया था। लिखिएगा नासा का मिशन है। इसे 1962 में भेजा गया था। उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक और चाहो तो लिख सकते हो मैगेलन भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। मैगेलन ये किसने भेजा था? तो नासा ने। नासा के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1989 में भेजा गया था। हम क्या था कि पहली बार चंद्रमा की छवि ली थी, मतलब फ़ोटो लिए थे। हो गया। उम्मीद है बच्चों कि ये सारी की सारी आप लोगों के समझ में आ रही होंगी। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। और अब अगली करंट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।